नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। दोस्तों, मार्केट में पिछले कई दिनों से काफ़ी गिरावट चल रही है। मार्केट एक बार अभी कुछ दिनों पहले यानी पिछले हफ्ते मार्केट 26,100 पर दिखाई दे रहा था और अभी आज मार्केट 25,500 पर है। तो मैंने आपको अपने पहले की वीडियोज़ में ही बताया था कि मार्केट जब ऊपर बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब गिरता है ना तो मार्केट में पैनिक सेलिंग टाइप का सिचुएशन आता है और फिर मार्केट लगातार गिरना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 25,600 तोड़ा है और अब ये 25,500 पर आकर टिका हुआ है। सवाल ये है कि क्या मार्केट यहाँ टिकेगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे दूंगा। आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से पहले आप एक बार ये सुन लीजिए कि मैंने कल की वीडियो में क्या सिखाया था और मार्केट ने वैसा बिहेव किया है या नहीं किया है। ये देखिए, मैंने बताया था कि 25,600 के ऊपर रहे तो 680 तक और 600 के नीचे रहे तो 530 तक आपको लेवल ट्रेल करना है। और एक बार ये लेवल जब अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको अपना जो अगला ट्रेड है वो कैसे लेना है, वो आपको 20 DMA को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सिखाया था और मार्केट ने ऐसा बिहेव किया नहीं किया। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप कल की वीडियो में जाके अपना इसे देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने बिहेव किया है। ओके, तो ये अभी हम आ गए हैं आपके सेंसिबल के ऑप्शन चेन की चार्ट पर और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट अभी 25,500 के आसपास में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो वाई है वो 66 की है और यहाँ पर 37 की है। यहाँ से क्या 45 की है। यहाँ से मार्केट क्या बिहेव कर सकता है कि एक बार हो सकता है कि कल थोड़ा सा गैप अप खुले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर मार्केट वही 25,600 पे जाने के बाद में अगेन यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं इनकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मार्केट 25,600 तक जाके फिर से वहाँ से एक डाउनफॉल दिखा सकता है और उसके बाद फिर मार्केट जो है आप देखिए अगला सपोर्ट जो है यहाँ पे ठीक ठाक सा कहाँ बन रहा है, 25,400 के पास में बन रहा है। यहाँ पर मार्केट जाने की संभावना रखता है। अब ये जो ऑप्शन चेन है क्या ये लेवल्स के साथ में बिहेव करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम देखेंगे चार्ट पर। तो ये देखिए मार्केट यहाँ पर क्या है, अभी भी इस जगह पर 20 डेमा के नीचे क्लोज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस अभी आ रही है, बट सवाल ये है कि क्या कोई ख़राब न्यूज़ आया है, बैड न्यूज़ आया है, नहीं आया है। मेरे हिसाब से ये एक ट्रैपिंग हो सकती है। इसलिए आप लोग ब्लाइंडली पुट के ऑप्शंस को खरीद कर कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है और कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जोन है, ये ऑलमोस्ट 25,440 के आसपास में है। 404 से 440 का जोन है ये। जैसा मैंने बताया था कि 600 के बाद अगर मार्केट गिरता है तो फिर यहाँ पर गिरने की संभावना रखता है और उसके बाद भी फिर अगर गिरता है तो फिर ये देखिए 25,280 ये एक लेवल है जहाँ पे कि मार्केट फिर अगला सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, बट नेवरदिलेस कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। कल के लिए हमें क्या लेवल ध्यान में रखना है, ये देखिए सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। 25,500 25,550 यहाँ पर जब जाएगा तो फिर अगेन 630 तक का जोन आपके लिए खुला हुआ है और यहाँ पर जाएगा तो फिर 430 तक का जोन आपके लिए खुला हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाएगा, बुकिंग कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक बाउंस हो सकता है और मार्केट हो सकता है ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा और 50-60 पॉइंट नीचे भी जाए। बट मेरा में ये मानना है कि कल के लिए एक हो सकता है थोड़ा सा गैप अप मार्केट दिखाए और 2550 के ऊपर ही खुले। उस समय आपको अपने ट्रेड को 630 640 पे जाके बुक कर लेना है। ये आपकी टोटल ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कल के लिए। नाउ मूव ऑन टू दी सेंसेक्स चार्ट। सेंसेक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, 83,300 83,500 ये जोन ध्यान में रखना है आपको। इधर आपको 700 तक का टारगेट मिल सकता है, इधर आपको 83
1000 तक का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा तो फिर 83,000 की तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको। आज 83,300 ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया था, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, सो बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है, 57,500, 57,700, 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स अगर गैप अप हो तो फिर आप देखिएगा ये सीधे ही 57,900 जो कि 20 डेमा है, 200 डेमा है उसके पास है। तो आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, वेट करना है कि क्या इसको फिर वापस तोड़ता है क्या। तो ये आपको टोटल ओवरऑल स्ट्रेटजी अपनी ध्यान में रखनी है कल की ट्रेडिंग के लिए। अब आपको दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से जो मैंने आपको 20 EMA वाली स्ट्रेटजी बताई थी वो कैसे आज की ट्रेड में काम किया है उसने, ये आप देखिएगा थोड़ा। तो ये देखिए, ये जो जोन है यहाँ पर कैसे 20 डेमा ने काम किया है। मार्केट पहले नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से इसने रेसिस्टेंस लिया और फिर वापस रेड कैंडल बनी और उस दूसरी कैंडल यहाँ पर बनी इसके नीचे। सो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था और इसको आपको SL लगाना है। और इसके बाद देखिए कितने पॉइंट का आपको मूव मिला, 25,750 से ये इस जगह पर मिला है। ये तो है 4 तारीख की आपकी जो स्ट्रेटजी 20 EMA की। आज देखते हैं, तो ये पीछे का आपको दिखाने का मकसद ये था कि हर रोज़ आपको ऐसे सेटअप में ट्रेड मिलेंगे, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी का वेट करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं आज की चार्ट पर भी कि क्या आज भी हमें 20 EMA ने और हमें मूविंग एवरेजेस ने क्या ट्रेड दिया है। देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको, बट सिंपली मैं बस एक जगह आपको ट्रेडिंग दिखाऊंगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड बनाना है, यहाँ पर आपका SL होना चाहिए और फिर ये देखिए रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का निफ्टी में आपको ट्रेड मिल रहा है। एक ट्रेड ही होगा, सेकेंड ट्रेड फिर से देखिए ये, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ट्रेड खोजने, अगर आपको दिन में 2 ट्रेड भी ऐसे मिल गए 60-70 पॉइंट के, तो बस आपको फिर उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी जो स्ट्रैटेजीज है उसको फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते रहें, ताकि मेरा टारगेट ये है कि अगले 1 साल में जो मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं उस 9% की लॉट में पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। 9% लॉट वो था जो कि प्रॉफिटेबल था सेबी की डाटा के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। सो ये मैं करके दिखाऊंगा, बस आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही मिनिमल फ़ी है कि वो केवल इसलिए हमने रखा है कि केवल सीरियस लर्नर्स ही ज्वाइन करें। कोई भी जो टिप्स वाले हैं वो इसमें नहीं। हाँ, आपको मार्केटिंग और बिजनेस टिप्स हम इस कोर्स के दौरान ज़रूर दे सकते हैं। AI का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, आपके स्ट्रेटजीज बताएंगे, और जैसा डेली एनालिसिस जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है, तो आप भी वो खुद करना सीख जाएंगे हमारे कोर्स के बाद। ये 1 महीने का कोर्स है और बहुत ही मिनिमल फी है। सो इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉल, नंबर आपको पहले ही दिया जा चुका है, सो आप लोग कॉल कर सकते हैं। सो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। एंड खुश रहें, ख्याल रखें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।